हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं चैप्टर चाल, दूरी, समय। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चाल, दूरी, समय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, वीडियो देखने के बाद वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले ताकि ऐसे वीडियो हम लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो हम रोज़ लाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूर खड़ी दो कारें 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ एक ही समय में यात्रा शुरू करती है, तो इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक कार है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, जो यहाँ से टोटल 240 किलोमीटर दूरी है, 240 किलोमीटर की दूरी है और कि एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, 70 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। ठीक है, एक दूसरे की ओर बोल रहा है, यानी विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर 20 विपरीत दिशा में है। ठीक है, विपरीत दिशा में है, सॉरी, ये 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर ये विपरीत दिशा में इधर है। ठीक है, और ये इधर है, विपरीत दिशा में है, ये 70 और ये 80। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर बोल रहा है, तो एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा हो गया। टोटल कितना है, 240 किलोमीटर। यहाँ एक कार है, ये एक कार है, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरफ आ रही है और ये भी 70 किलोमीटर से प्रति घंटा की इस तरफ से आ रही है, और टोटल दूरी 240 किलोमीटर है। तो बोल रहा है कि इन कारों को मिलने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितना है, टोटल 240। चाल दो गो चाल है, तो जब भी विपरीत हो, ठीक है, जब भी ऑपोजिट हो या विपरीत हो तो ये चाल आपस में जुड़ जाते हैं। 70 प्लस 80 हो गया 150। ठीक है, तो यहाँ चाल की जगह हो जाएगा 150। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कटा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, यानी 8/5। ठीक है, जब 8 को हम 5 से भाग देंगे, 5 1 के 5, 8 में 5 जाने से 3, यानी 1.3/5। ठीक है, तो ये आया 1.3/5 घंटे। ठीक है, तो इस पूर्णांक को हम तोड़ देंगे, मिनट में बदलेंगे। ये 1 घंटा तो ये है, लेकिन इसको भी, ये घंटा है 3/5, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, 1 इंटू 3/5 इंटू 60। ठीक है, इसको पूर्णांक में ही रहने दो। ठीक है, 1.3/5 इंटू 60 से मिनट में चेंज करने के लिए इंटू किए, तो 12 5 60, ये 12 और ऊपर में 3, 36 गुना हो जाएगा, यानी 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 36 मिनट हो गया, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राधा और गीता एक कागज के फ़ोन से खेल रही है। जब छोटे छोटे बच्चे थे नहीं खेलते कागज के फ़ोन से, कोई भी धागा ले लेते हैं और इधर वो हो जाती है, इधर वो, और दोनों खेलती है।
उसी तरह बोल रहा है, राधा और गीता एक कागज़ के फ़ोन से खेल रही है। उनके सिरों के एक 100 मीटर लंबे तार के दोनों छोर से बांध दिया गया है। ठीक है, यदि दोनों छोर पर बंधे फ़ोन के सिरे तार के समांतर क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट और 5 मिनट प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये एक दूसरा के मान लो। ठीक है, कोई स्थान है, इसमें दूरी कितना बोला गया है, 100 मीटर। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दूरी है। ठीक है, तो बोला गया कि राधा और गीता, ठीक है, राधा और गीता 15 मीटर प्रति मिनट और 5 मिनट प्रति मिनट। तो इस तरफ राधा है, ठीक है, राधा, और इस तरफ गीता। ठीक है, राधा और गीता बोल रहा है यहाँ पर उनके बीच 100 मीटर लंबे तार दोनों छोर से बांध दिया गया है। ये दोनों छोर बंधे फ़ोन से तार के समांतर क्रमण 15 मिनट प्रति मिनट और 5 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की जब भी बोलेगा तो वो समझ लेना विपरीत में है। ठीक है, राधा कितना है, 15 मीटर प्रति मिनट, तो इधर से 15 मिनट प्रति मिनट, और गीता 5 मीटर प्रति मिनट, तो इधर से 5 मिनट प्रति मिनट हो गया। तो बोला है उन्हें कितने मिनट के बाद रुक जाना पड़ेगा। मिनट यानी समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी क्या है, टोटल दूरी है 100। चाल क्या है, चाल है 15 मिनट प्रति मिनट और 5 मीटर प्रति मिनट। तो जब भी ऑपोजिट या विपरीत दिशा में हो तो चाल आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर, 20 मीटर प्रति मिनट। तो ये यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पर चाल की जगह 20, ये आपस में अगर काट रहा है तो काट दो, जैसे 20 5 100, यानी 5 घंटा। 5 घंटा के बाद वो आप दोनों की ओर मिल जाएंगे। ये मेरा आंसर आया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राहुल और राघव एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तथा वे एक साथ एक ही समय में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर घुड़सवारी शुरू करते हैं। कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ठीक है, तो मान लो ये जो टोटल दूरी है कितना है, 110 किलोमीटर। राहुल, इधर राहुल हो गया और इधर राघव हो गया। ठीक है, राहुल और राघव एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत है, ये विपरीत है, ये विपरीत घुड़सवारी कर रहा है। ये इधर से आ रहा है घुड़सवारी करके और ये इधर से आ रहा है घुड़सवारी करके। जो इसकी जो स्पीड है यानी गति है, राहुल की 20 किलोमीटर प्रति घंटा और राघव की 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। टोटल तो वही 110 किलोमीटर, लेकिन 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो 22 यहाँ हो जाएगा। तो 22 किलोमीटर की दूरी पे तो टोटल दूरी कितना चला है, तो 110 में 22 चला जाएगा, 110 में 22 घटा कर देंगे तो जाएगा 88 किलोमीटर। इतना दूरी तय कर लिया है। ठीक है, तो बोला है कि कितने घंटे की घुड़सवारी के बाद, यानी समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी टोटल है 110 है, तो 110 हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 22 तो दूरी पर है और 88 किलोमीटर ही चला है। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे,
लेंगे हम 88 दूरी की जगह। और चाल कितना है, चाल जब भी ऑपोजिट रहता है तो चाल आपस में जुड़ जाता है। ये 20 किलोमीटर है और ये 24 किलोमीटर है, तो ये जुड़ के आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल की जगह यहाँ पर 44 लिख देंगे। ठीक है, ये समय आ रहा है, समय बराबर, ठीक है, 44 दूनी 88, यानी 2 घंटे के बाद वे एक दूसरे से 22 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यही आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि नीलम और मनीषा क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक जगह से दौड़ना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेंगी। ठीक है, मान लीजिए जगह है, इसकी दूरी है 16 किलोमीटर। ठीक है, नीलम जो है यहाँ से दौड़ना शुरू करती है। ठीक है, नीलम यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और ये 16 किलोमीटर तक इधर जाती है। ठीक है, कितना की स्पीड से, तो देखो यहाँ पर स्पीड बताया गया है नीलम 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बोल रहा है कि इसी स्थान से मनीषा भी दौड़ना शुरू करती है। कितने की रफ्तार से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा मनीषा। ठीक है, इधर भी जाती है, इधर एक ही दिशा से इतनी दूरी पर दौड़ना शुरू करती है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा से दौड़ना शुरू करती है। टोटल दूरी कितना है, 16 किलोमीटर। टोटल दूरी 16 किलोमीटर बोला है कि दूर जाने में कितना समय लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, टोटल 16 किलोमीटर, लेकिन चाल क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में हो तो चाल क्या होता है, आपस में घट जाती है। ठीक है, जब एक ही दिशा में कोई दौड़ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, कोई ट्रेन हो, एक ही दिशा में जा रहा है तो उसकी चाल घट जाती है। 9 में 7 जाने से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल की जगह 2 आ जाएगा। अब कटेगा 2 8 16, यानी 8 घंटे लगेंगे एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी में जाने में। ठीक है, यही आया इस प्रश्न का आंसर। तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मोहन और राकेश 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मोहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और राकेश के पीछे भाग रहा है, जो 15 किलोमीटर की गति से आगे भाग रहा है। तो मोहन राकेश को कितने घंटे में पकड़ लेगा, ठीक है, मोहन और राकेश 25 किलोमीटर की दूरी पर है, मान ले तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया मोहन, ये हो गया राकेश आर। ठीक है, टोटल कितना है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है, 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो मोहन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जा रहा है। और जो राकेश है, राकेश यहाँ होगा क्योंकि ये तो पीछे भाग रहा है। ये राकेश जो है ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। ठीक है, ये राकेश आगे है। ठीक है, राकेश जो है आगे जा रहा है और मोहन पीछे जा रहा है। मोहन जो है राकेश को पकड़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, राकेश जो है आगे आगे चल रहा है, भाग रहा है, और मोहन उसके पीछे जा रहा है पकड़ने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो वो आसानी से पकड़ लेगा। तो बोला कितने घंटे में पकड़ लेगा, यानी समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टोटल दूरी कितना है, 25। चाल कितना होगा, जब एक ही दिशा में कोई जा रहे हैं व्यक्ति, ट्रेन, तो इसकी चाल क्या होती है, इसकी चाल आपस में घट जाती है। तो 20
8 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर चाल की जगह 5 आएगा, तो 5 कटेगा, 5 5 25, यानी 5 घंटे में राकेश को पकड़ लेगा। यही आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न बड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें आंसर सॉल्व तुरंत हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि श्री कृष्ण और राधा क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है। मान लो श्री कृष्ण की जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और राधा की जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जो एक ही जगह से दौड़ना शुरू करती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेगी। ठीक है, मान लो ये दूरी है यहाँ पर 120 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से एक ही जगह है, यहाँ से इधर श्री कृष्ण भी भागता है और यहाँ से राधा भी भागता है। यहाँ से मान लो कृष्ण इधर भागता है और राधा इधर भागती है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर की गति से भागता है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागती हैं। ठीक, विपरीत दिशा में जा रही है, भाग रही है ये एक ही जगह से। तो बोला एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लेंगे। ये टोटल 120 है, तो इतना दूरी भाग जाने में कितना समय लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 120, चाल कितना है देखो, चाल एगो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल जब भी विपरीत दिशा में हो यानी अपोजिट में हो तो चाल जुड़ जाती है। ठीक है, तो 10 + 20 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल की जगह 30 हो जाएगा। तो ये आपस में कट जाएगा, 1 0 1 0 और 3 4 12, यानी 4 घंटा। 4 घंटा में 120 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगा। यही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि श्री कृष्ण और राधा माखन लेने चुपचाप मटकी से माखन चुरा रहे होते हैं। वहाँ पर यशोदा माँ आ जाती है और राधा और श्री कृष्ण विपरीत दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। तो 3 घंटे के बाद उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, 3 घंटे के बाद उन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसमें दूरी पूछा गया है। ठीक है, मान लो ये एक दूरी है या टोटल, तो ये एक ही जगह से श्री कृष्ण इधर भागता है कृष्ण। ठीक है, और इधर से फिर राधा भागती है माखन चुरा के। यहाँ माखन है, यहाँ चुरा के ये इधर भाग गए और ये इधर भागती है। ठीक है, राधा इधर भागती है। तो कृष्ण कितना स्पीड से भाग रहा है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और राधा 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, दोनों भाग रहे हैं विपरीत दिशा में। तो बोल रहा है कि 3 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 3 घंटे के बाद बोल रहा है उन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। तो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो मेरा चाल विपरीत दिशा में है, तो जब भी विपरीत दिशा में चाल हो तो चाल जुड़ जाता है। तो 10 + 20 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टोटल चाल आ गया कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल की जगह 30 लिखेंगे, गुना समय 3 घंटा बोला है तो 3 लिखेंगे, बराबर 30 तिया 90, यानी 90 किलोमीटर आ गया मेरा दूरी। ठीक है, यही आंसर है इस प्रश्न का। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि नई दिल्ली से
जयपुर के लिए सुबह 6 बजे चलने वाली एक ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा उसी समय दूसरी ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ठीक है, तो नई दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, तो कितने समय पर दोनों एक दूसरे के आपस में पार करेंगे। ठीक है, मान लो ये टोटल एक जगह है दूरी, ये टोटल 400 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर हो गया दिल्ली और ये हो गया जयपुर। ठीक है, तो दिल्ली से 6 बजे एक ट्रेन खुलती है, यहाँ से एक ट्रेन खुलती है, इधर जाती है, जयपुर जाती है। ठीक है, कितना की स्पीड से? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दिल्ली से खुलती है 6 बजे, जयपुर जाती है, और फिर जयपुर से इसी टाइम 6 बजे ही उसी समय एक ट्रेन इधर से दिल्ली आती है। ठीक है, दिल्ली आती है कितना की स्पीड से? यही 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो बोला गया है कि दोनों एक दूसरे को आपस में पार करेगी। कितने समय पर दोनों एक दूसरे को आपस में पार करेंगे, यानी समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, ये एक फार्मूला है। तो टोटल दूरी 400 है, चाल कितना है? देखो, एक 35 है, एक 45 है। तो जब भी विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में क्या होता है? चाल आपस में जुड़ जाता है। 35 + 45 टोटल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल की जगह हम 80 लिखेंगे। 10 8 5 40, यानी यहाँ पर आया 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा आया, लेकिन ट्रेन 6 बजे सुबह 6 बजे है, यानी AM, सुबह 6 बजे AM है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बजे और ये 5 घंटा को जोड़ देंगे तो 6 5 11 AM, मतलब 11 बजे सुबह आपस में एक दूसरे के पार करेंगे। ठीक है, वो 6 बजे था, यहाँ से फ्रेश में लिख देते हैं। ठीक है, 6 बजे था और यहाँ 5 घंटा समय लगा, तो आपस में जुड़ जाएगा 6 5 11, यानी 11 AM में एक दूसरे को आपस में पार करेगी। ठीक है, यही आंसर होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल पे जो भी नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो जब भी देख रहे हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम क्लास लेकर आएंगे अगले क्लास में, फिर किसी नए टॉपिक पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।